राष्ट्रीय जनता दल उन सभी बेसहारों का सहारा है। गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल है। शराब अगर शिक्षक पकड़ेंगे तो पुलिस क्या करेगी? इसको हक नहीं मिलना चाहिए, पंचायत सचिवों को हक नहीं मिलना चाहिए, वार्ड सचिवों को हक नहीं मिलना चाहिए, मिलना है। सर, बिहार सरकार का नया फरमान आया है सर कि अब शराब माफियाओं की खोज सर अब टीचर वगैरह करने वाले हैं। देखिए, पूरी तरह से सरकार संतुलन खो दी है। मानसिक संतुलन कहना उचित नहीं होगा, पर सरकार दिशा विहीन हो चुकी है। शराब अगर शिक्षक पकड़ेंगे तो पुलिस क्या पकड़ेगी? शिक्षक के पास कोई पैरामिलिट्री फोर्स है क्या? जब इनके पुलिस शराब माफिया और शराबियों को पकड़ने जाती है तो उन पे बौछार हो जाती है। कई लोग घायल हुए हैं बिहार के अंदर में, पुलिस लोग। तो शिक्षक लोग को पिटवाने का एक तरीका अपनाया है सरकार ने। पहले ही क्वालिटी एजुकेशन से बिहार जूझ रहा है। जितने शिक्षक चाहिए विद्यालयों में, शिक्षक पर्याप्त मात्रा में नहीं है। बोझिल है शिक्षक, कभी वोटर लिस्ट के नाम पर, कभी जनगणना के नाम पर, कभी कोरोना के नाम पर शिक्षकों की ड्यूटी लगती रहती है, कभी शौचालय के नाम पर। और ये अलग से एक ऐसा भार, जो भार सहन करने का कोई मैकेनिज्म, कोई भी स्किल, कोई भी हैंड शिक्षकों के पास नहीं है। तो शिक्षक अगर शराबी पकड़ेंगे तो विद्यालय में बच्चों को नशेड़ी पढ़ाएंगे क्या, गंजेड़ी पढ़ाएंगे? तो बड़ा सवाल है ना। शिक्षक संगठनों ने प्रतिकार किया। कैसे कैसे मंत्री बन जाते हैं बिहार में, विजनलेस, जिनका इतना भी अनुभव नहीं प्राप्त है कि शिक्षक शिक्षण कार्यों के लिए होता है। एक्साइज डिपार्टमेंट क्या करेगा भाई? होम मिनिस्टर जो बिहार के हैं, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी क्या करेंगे? मंत्रियों को लगा दो भाई। मंत्रियों के पास तो लॉ लश्कर है। सही प्रभारी मंत्रियों को शराब पकड़ने की जिम्मा दे दो, बातें खत्म हो जाएगी। उनके पास सारी चीज है, वो प्रभारी मंत्री भी हैं। ये जिम्मा मंत्रियों को क्यों दे रहे हो? ये जिम्मा उनको क्यों? बेचारे शिक्षकों का क्या हाल होगा? पता चलेगा कि शिक्षक जहे के तहे पीटे जा रहे हैं, शिक्षक जहे के तहे मारे जा रहे हैं। सर, बिहार ऐसा पहला राज्य बनेगा कि शिक्षक पढ़ाई छोड़कर शराब पकड़ेगा और दूसरा बास्तर बिहार एक पहला राज्य कई मामलों में बनेगा। सृजन के मामले में 39 घोटालों के मकबरे पर कायम है नीतीश कुमार जी। कोई भी भ्रष्टाचार आज छिपा हुआ नहीं है। किन किन चीजों का अलग से ले लीजिएगा, बता देंगे कहां कहां भ्रष्टाचार की दलदल है बिहार के अंदर में। लेकिन सवाल सामने ये है ना कि शिक्षक को ये जिम्मेदारी क्यों, किस मानसिकता के तहत आपने दिया? सही माने में आप भसक गए हैं, खिसक गए हैं या भसिया गए हैं? एक्साइज डिपार्टमेंट क्या करेगा भाई? डिपार्टमेंट का क्यों निर्माण क्यों हुआ था? रोकथाम के लिए। मद निषेध नाम है, तो वहां जिम्मेदारी देने के बजाय आप शिक्षक बदल रहे हो। दुर्भाग्य है इस राज्य का, कैसे ऐसे लोग सरकार में आ गए, जिसका दंश बिहार के अवाम, शिक्षा जगत तो भुगत ही लिया। ह्यूमन रिसोर्स क्या करेगा जब नौनिहाल बच्चे हैं? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है बिहार का। और रहा सवाल सर एमएलसी चुनाव का, कल सर जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, उसमें सर देखिए एनडीए में कोई मेल नहीं है भैया। सवाल साफ है कि जनता दल यू जो कल तक दम भरते थी आधे आधे पर, बैकफुट पर रखते थी भाजपा को, आज भाजपा उनको बैकफुट पर रख रही है। 11 पर लाके खड़ा कर दिया अपने सहयोगी को देख करके, अपने बड़ा भाई की भूमिका में आ गए। नीतीश जी सत्ता से बंधे रहने के लिए वो हर अपमान सहन कर सकते हैं, पर सत्ताएं बने रहेंगे। वो नीतीश जी के पास कुछ है नहीं। अब जदयू कोई पार्टी नहीं है, जदयू भाजपा की बी टीम है। एक तकनीकी तौर पर पार्टी बनी हुई है जो जनता का दमन और उत्पीड़न करती है। एक विंग
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक विंग बन चुका है जनता दल यू, जो जनता का दमन और उत्पीड़न के लिए काम करती है। बाकी का में तो भाजपा का जो निर्णय होता है वो नीतीश कुमार सहज स्वीकार करके उनके साथ काम करते हैं। कोई नीति, कोई सिद्धांत नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं। समाजवाद की गाली सुनाया उन्होंने, बीजेपी अध्यक्ष ने समाजवादियों को गाली दिया, इनडायरेक्ट रूप में नीतीश कुमार जी को टारगेट किए। फिर भी नीतीश जी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुकेश सहनी जी भी सर वो आज पीसी कर रहे हैं, 24 सीटों पर वह सर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी है उनकी, कोई रोक नहीं सकता है। हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है। एनडीए में एक धड़ा कहीं ना कहीं उनसे अलग होता दिखाई पड़ रहा है। जिनके सहारे सत्ता चल रही थी, चौपाया सरकार है, एक पाया टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जब इज्जत नहीं मिल रहा तो उनको वापस आ जाना चाहिए सर, गठबंधन तोड़ देना चाहिए। वो विषय उनका है, वो विषय राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है। एक लास्ट सवाल सर, जिस तरह से वार्ड सचिवों को मारा गया, क्या आपकी पार्टी अभी भी उसके साथ खड़ी है? बिल्कुल, उन सभी हम अभ्यर्थियों के साथ, उन सभी मांगों के साथ हम कायम हैं जिस पर सरकार ने दमनात्मक कार्रवाइयां की। क्या उनके हक नहीं मिलने चाहिए? शिक्षकों को हक नहीं मिलना चाहिए? पंचायत सचिवों को हक नहीं मिलना चाहिए? वार्ड सचिवों को हक नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। शिक्षकों को, अभ्यर्थियों को, दरोगा, सिपाही भर्ती के सवाल पर आए दिन लगातार सड़कों पर जो मेले देखते हैं अभ्यर्थियों का, जहां भर्ती सेंटरों पर कई सवाल खड़े हुए, रॉयल ब्लड के लोग जहां चयनित किए जा रहे हैं, वो सारे सवालात पर विपक्ष होने के नाते मेरी पैनी नज़र भी रहती है। सिर्फ नहीं बल्कि हम उन कार्यक्रमों के साथ हैं जो कार्यक्रम जनहित में है। उस दिन सर, जिस दिन आप शायद कार्यालय में नहीं थे, आपका कार्यालय में सर उन लोगों को शरण लेना पड़ा, नहीं तो उसके साथ और भी दुर्व्यवहार होता बहुत सारे लोगों को। राष्ट्रीय जनता दल उन सभी बेसहारों का सहारा है। गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल है। थैंक यू। अच्छा, एक लास्ट सवाल थे, एमएलसी के चुनाव में तेजस्वी यादव बोले हैं 24 सीट पर खुद लड़ेंगे, तो कांग्रेस तो खुद इसमें आगे चल रही है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल 24 सीट पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन में सीपीआई भी है, सीपीएम भी है, माले भी है, सबकी सहमति है और जो बातें हैं नेतृत्व तय करती है।